Hello everybody, today we'll discuss the numericals on the Faraday's laws of electrolysis. Faraday के दो laws of electrolysis होते हैं, Faraday first law and second law. According to first law of Faraday, W is directly proportional to Q, that is the amount of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of electricity passed to that solution. दैट मीन्स अगर हम यहाँ से इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी को, Z जो है केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं, ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. एंड Q इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ करंट पास्ट इनटू टाइम टेकन. तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे W इज इक्वल टू ZIT. दैट इज़ द फैराडे फर्स्ट लॉ. और अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, जो हमारे पास जब दो जो है इलेक्ट्रोड हम लेते हैं और दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, दैन कितना सबस्टांस डिपॉजिट होएगा, दैट इज़ इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट. बट लेटेस्ट साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट मास वाली जो है चीज़ जो है दैट वो क्या हो गई है, वो डिस्कार्ड हो गई है. यहाँ पे हम लेते हैं दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और डिपेंड्स अपॉन द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड और लॉस्ट और गेन. कितने इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास लॉस्ट और गेन हो रहे हैं. यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है Q इज़ इक्वल टू NF, वेयर N are number of electron lost or gain and F is the value of a Faraday, and 1 Faraday is always equal to 96500 coulomb. Now let us discuss the simplest numericals. The first one is how many moles of electrons are required to the first point is reduce 1 mole of MnO4 negative to Mn2 positive. Second one is produce 10 gram of aluminium from molten Al2O3. Now let us discuss the first part. How many moles of electron are required to reduce 1 mole of MnO4 negative to Mn2 positive? Now as we know, Mn4 negative, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं. मैग्नीज की क्या आएगी, X प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1. X इज इक्वल टू -1 प्लस 8 दैट इज़ +7. दैट मीन्स मैग्नीज यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 पॉजिटिव में. दैट मीन्स क्वाइट ऑब्वियस है कि Mn7 पॉजिटिव जब जो है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ओनली, तब ये फॉर्म करेगा Mn2 पॉजिटिव. दैट मीन्स हमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्वाइट ऑब्वियस है हमारे पास हम लोगों को चाहिए 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. द आंसर इज क्वाइट इजी. फॉर 1 mole of electron MnO4 negative will reduce by 5 moles of electrons. That is the answer of first part. हम लोगों ने पहले ऑक्सीडेशन फाइंड आउट की, मैग्नीज की +7 में थी, हम लोगों को जो है +2 में कन्वर्ट करना था उसको. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब जो है 7 पॉजिटिव में हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इट विल कन्वर्टेड इनटू Mn2 पॉजिटिव. तो यहाँ पे हमारे पास कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन.
सिमिलरली सेकंड में क्या है, टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। एल्यूमिनियम कैसे बनेगा सॉलिड फॉर्म का। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव होएगी। जब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम सॉलिड। तो यहाँ से हमें लग गया पता कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पे स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, और 1 मोल को हमने उसके एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 27 ग्राम। दैट इम्प्लाइज 1 ग्राम हमारे पास जो है कितने नंबर ऑफ मोल्स को जो है रिक्वायरमेंट होएगी, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 27। और हमारे पास कितना ग्राम दिया हुआ इन द न्यूमेरिकल 10 ग्राम। 10 ग्राम एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करने के लिए कितने जो है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होएगी, 3 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 10, आंसर विल बी 1.1 मोल। दैट इज द वे टू डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ फैराडे कंसेप्ट। The next numerical is calculate how long it will take to deposit 1 gram of chromium when a current of 1.25 ampere flows through a solution of chromium 3 sulfate। यहाँ पे हम लोगों को टाइम बोला है, टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगेगा 1 ग्राम क्रोमियम को डिपॉजिट होने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर, जब जो है 1.25 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे हैं हम, ठीक है, और जो है मास है क्रोमियम का दैट इज़ 52। तो यहाँ पे क्रोमियम 3 बोला हुआ, दैट मीन्स क्रोमियम सॉलिड कैसे बनेगा, जब क्रोमियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी हमारे पास क्रोमियम सॉलिड की फॉर्मेशन होएगी, तभी वो डिपॉजिट करेगा। तो क्वाइट ऑब्वियस है हमारे पास जो है, इसको हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहीं से आ गया 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर हम इसको कूलम में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू NF वाला फॉर्मूला लगाएं तो N की वैल्यू है 3 और F फैराडे, तो यहाँ पे हम 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, यहाँ पे 1 है तो 1 मोल ऑफ क्रोमियम, और 1 मोल ऑफ क्रोमियम का मतलब है दैट इज़ हैविंग मास इज इक्वल टू 52। तो क्वाइट ऑब्वियस है, मैंने इसी चीज़ को जो है सब उल्टा करके लिख दिया। 52 ग्राम ऑफ क्रोमियम रिक्वायर करंट, 52 ग्राम ऑफ क्रोमियम के लिए करंट कितना चाहिए, इतना कूलम का, 3 × 96500 कूलम का। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए हमारे पास, 3 × 96500 डिवाइडेड बाई 52, ए आ जाएगा हमारे पास कूलम में वैल्यू 5567.3 कूलम। अब क्या होएगा हमारे पास, नंबर ऑफ कूलम्स दैट इज क्यू इज इक्वल टू IT होता है ऑलवेज। हम लोगों को I चाहिए तो I हम निकाल देंगे, हम लोगों को यहाँ पे T की चाहिए तो T हम निकाल देंगे। T क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई I। Q हम लोगों को जो है ये फाइंड आउट कर दिया, दैट इज़ 5567.3। I हम लोगों के पास है ऑलरेडी इन द न्यूमेरिकल, दैट इज़ गिवन इन द न्यूमेरिकल 1.25। तो हमारे पास T की वैल्यू क्या आई, 4453.8 सेकेंड। अगर आपने कन्वर्ट करना है इसको हार्स में, दैट कम्स टू बी 1.24 हार, दैट इज़ द आंसर। अगर आपने सेकंड में ही छोड़ना है इसको, आप सेकंड में छोड़ सकते हैं। और इस तरह से हम जो है फैराडेज लॉज के न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जो है क्या पूछा था, टाइम,
कि हमारे पास कितना टाइम लेगा 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट होने के लिए जब 1.25 एम्पियर का करंट पास आउट कर रहा है। तो हमने पहले जो है क्यू की वैल्यू, ठीक है, चार्ज जो है फ्लो कर रहा था कूलम में, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी पूरी की पूरी। फिर Q इज इक्वल टू आई टी लगा के टी का जो है सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड आउट कर लीजिए।